मुझे लगता है अशोक गहलोत की सरकार आखिरी 6 महीनों में जो मोमेंटम पाई है उससे हो सकता है कि बस वो किसी तरह अपनी सरकार बचा लें। ये मेरा असेसमेंट है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मैं अपने स्टेट एनालिसिस के साथ जाना चाहूंगा। मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मुझे बड़े अंतर से जीतती हुई दिख रही है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मुझे बड़े अंतर से जीतती हुई दिख रही है। संजीव, आपका असेसमेंट? मानक, छत्तीसगढ़ में मैं आपके असेसमेंट से एग्री करूंगा। वहां कांग्रेस को एज है और कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है। लेकिन रहा सवाल तेलंगाना का, तो मैंने तेलंगाना को फॉलो किया है और जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार वहां एक हंग वर्डिक्ट आएगा और जिस तरह का प्रचंड बहुमत हम लोग कांग्रेस के लिए सोच रहे हैं उसके लिए जो वोट शिफ्ट चाहिए वो 10 से 12% या उससे भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, वो संभवतः शायद नहीं होने जा रहा है। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में जो चर्चा है शायद वही ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन हिंटरलैंड्स में अभी भी बीआरएस बहुत स्ट्रांग है, वहां हंग वर्डिक्ट। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों क्लोज फाइट हैं। ये क्लिफ हैंगर जो अंग्रेजी का शब्द है मैं इसके लिए प्रयोग करूंगा और ये किसी भी तरफ जा सकता है। मेरा असेसमेंट ये है। ओके, ऑलराइट, एक फिर से अपडेट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा आगे। मध्य प्रदेश में 81 कांग्रेस को, बीजेपी को 74, अदर्स 7। अदर्स के आंकड़े पर एमपी, राजस्थान दोनों में नजर रखिए, क्योंकि वहां राजस्थान में भी 79-76 ज्यादा करीबी मुकाबला राजस्थान में नजर आ रहा है। 79-76 अदर्स 9 है। राजस्थान में आपको पता है 79-77 हो गया राजस्थान, 79-77 अदर्स। जैसा मैंने कहा, राजस्थान में बीएसपी है सबसे बड़ी थर्ड प्लेयर के तौर पर। कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं, बेनीवाल की पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। और यहां मध्य प्रदेश में आपको पता है समाजवादी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कुछ सीटों पर, 10-12 सीटों पर उसका प्रभाव भी माना जाता है। अब देखना यह है मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या वाकई इतना करीबी मामला रहता है जितना अभी तक दिखाई दे रहा है। ईवीएम खुल चुकी है, बस थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा कि ईवीएम के वोटों में कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई दिख रही है। ये आप काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें भी देखते रहिए। काउंटिंग सेंटर के अंदर सारी पार्टियों के अपने अपने प्रतिनिधि मौजूद हैं जो नजर रखे हुए हैं। और काउंटिंग सेंटर के अंदर ये देखिए, ईवीएम अब खुलनी शुरू हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ आपको पता है वीवीपैट, उन पर्चियों की गिनती भी होती है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी थोड़ी बड़ी बढ़त बना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई दे रही है। बीजेपी से मेरे साथ सिद्धार्थ यादव आ गए हैं, कांग्रेस से दीपक झा ही हैं। सिद्धार्थ, फिलहाल आप चारों राज्यों में पीछे चल रहे हैं। सिद्धार्थ, देखिए मानक, ये तो थोड़ी देर की बात है, कुछ देर की खुशी है, हो जाने दीजिए। रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है, धीरे धीरे ईवीएम सभी हमारी खुल गई हैं, उसके भी हमारे पास ट्रेंड्स आएंगे। अंततः यही होना है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इन सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। जहां पर अभी आप कांटे की टक्कर का असेसमेंट कर रहे हैं, ऐसे राजस्थान प्रदेश में तो 2/3 से बहुमत बनेगी और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कंफर्टेबल 2/3 सीटों की सरकार। क्या बात कर रहे हैं? 2/3 के अंदर भी मानक जी 2/3 बिल्कुल बिल्कुल मानिक जी, 2/3। अभी तो शुरुआत हुई है, मैंने वही बताया ना, कुछ देर की खुशी है, जिसको हो रही है होनी चाहिए। सुबह सुबह का समय है तो थोड़ी देर की खुशी जरूर होनी चाहिए, पर 11-12 बजे के लगभग हमारी पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी। और जब पिक्चर क्लियर होगी तब आप देखेंगे कि जनता ने जैसा एक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और अशोक गहलोत के राज में जिस प्रकार की प्रताड़ना वहां की जनता ने झेली है, चाहे फिर वो पेपर लीक को लेकर के हो, चाहे फिर लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर के हो, चाहे फिर वो तुष्टीकरण के इशू को लेकर के हो, या जो उनकी सरकार का बिगड़ा तालमेल रहा, उन सब को लेकर के जो मतदाताओं ने अपना मत दर्ज कराया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही था। और अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मजबूत सरकार भाजपा वहां पे बनाने जा रही है और ऐसा ही लोग चाहते थे, ऐसा ही लोगों ने मत दिया। थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मैं फिर भी एक सेकंड रुकेगा, थोड़ी देर पहले दीपक झा कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, उनका फोकस मध्य प्रदेश पर था। बीजेपी से सिद्धार्थ यादव का फोकस 11 बजे तक कोई उलझान की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है।
सर कॉन्फिडेंट है? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मैं ये सीटें वीटे में नहीं जाता, मैं मतदाताओं पर जाता हूँ। ये सीटें अब वीटे बोल कमल, दिया। हाँ सीटें वीटे। अखिलेश वकीलेश जैसा। अखिलेश वकीलेश कौन है? अखिलेश वकीलेश छोड़ो, उसी तरह कह रहे सीटों वीटों में मैं नहीं जाता। तो लेकिन कमलनाथ ना कॉन्फिडेंट बहुत नजर आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल आए उसके बाद भी उनका जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल डिगा नहीं है। पिछले 2 दिनों में एग्जिट पोल आने के बाद भी वो लगातार यही कह रहे हैं कि आप देखिएगा, बस आप देखिएगा। मानक अगर अब उनका देखना ये विश्वास है। दिख गया तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो काउंटिंग बूथ पे होंगे, काउंटिंग सेंटर्स पे होंगे, वो मजे हुए नेता हैं, बहुत बार के सांसद हैं, वो राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको उनका वहां खड़ा रहना जरूरी है, नहीं तो जीती हुई बाजी भी वो हार सकते हैं। तो जीती हुई बाजी क्या, अब तो वोट बंद हो चुके। नहीं मतलब वोटों पर तो असर नहीं पड़ने वाला। जहां वो जीत भी सकते हैं, अगर काउंटिंग सेंटर्स पे शिथिल हो गए उनके कार्यकर्ता तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो वहां अपने कार्यकर्ताओं को ऑन द टूज रखने के लिए ये कॉन्फिडेंस दिखना जरूरी है। बिल्कुल सही है। और एक बार फिर से आंकड़े, मध्य प्रदेश में 89 सीटों पर कांग्रेस आ गया, 75 पर बीजेपी आ गए, 173 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अब देखिए 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, बहुमत का आंकड़ा 115 116 पकड़ लीजिए। उसके आसपास अगर कोई भी पार्टी आती है तो वो कॉन्फिडेंट होने लगेगी सरकार बनाने के लिए। अब ये आंकड़े सारे धीरे धीरे वहां पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 230 में से 173 सीटों के रुझान मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। हालांकि अभी ईवीएम की गिनती बस शुरू हुई है, तो बहुत ही शुरुआती रुझान है। इसमें ज्यादा हो सकता है आंकड़ा पोस्टल बैलेट का हो। अभी आंकड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे 100 के पास, 110 115 के आसपास जो भी पार्टी पहुंचेगी वो बहुमत के करीब पहुंचने लगेगी। उसी तरह राजस्थान में, वहां देखिए 199 में से एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है, 165 के रुझान आ गए। वहां कांग्रेस 85, बीजेपी 71, 100 का है बहुमत का आंकड़ा। वहां भी दोनों पार्टियों के आंकड़े जो हैं अब वो बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये आंकड़ा इन एमपी और राजस्थान पर नजर रखिए। और इधर देखिए छत्तीसगढ़ में 83 सीटों के रुझान आ गए 90 में से। कांग्रेस पार्टी 49 पर है, हालांकि बहुमत का आंकड़ा 45 है, लेकिन अभी पोस्टल बैलेट की गिनती है, इसीलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। मुझे लग ही रहा था कि आपने अभी तक ऐसे क्यों नहीं कहा कि बहुमत का आंकड़ा पा लिया, क्योंकि अभी ईवीएम खुली है, अभी ईवीएम का आंकड़ा आना बाकी है। इसीलिए पोस्टल बैलेट में तो यह कह सकते हैं कि पोस्टल बैलेट में अगर कांग्रेस पार्टी आगे है और बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है, तो उनके कार्यकर्ताओं के हमारी ये स्क्रीन देखकर और बाकी स्क्रीन्स भी देखकर हो सकता है उनके हौसले थोड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन और इसी तरह नीचे देखिए, वहां 119 में से 92 सीटों के रुझान तेलंगाना में आ चुके हैं। 52 पर कांग्रेस पहुंच गई है, 30 पर है बीआरएस। और 52 का मतलब यह है कि 60 का बहुमत का आंकड़ा है तेलंगाना में, 60। अब सिर्फ 8 और चाहिए। तो एक ये मनोवैज्ञानिक फिगर होता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ईवीएम अभी खुली है, ईवीएम के वोट अभी बहुत तेजी से आएंगे। और हो सकता है जब ईवीएम के वोट खुलते हैं संजीव, तो वो बल्क में आते हैं, उनके रुझान बल्क में आते हैं, तब बहुत बड़े अंतर से चीजें बदलती हैं और आगे पीछे होती हैं। हाँ, पर देखिए उसमें क्या होता है, 22 राउंड्स होते हैं, तो फिर ये जो जिस तरह से आपको ये अभी पोस्टल बैलेट्स वाले दिखाई पड़े, इस गति से तो नहीं आते हैं। देखिए पोस्टल बैलेट्स में कितने वोट्स होते हैं, लाख 1.5 लाख इस तरह से होते हैं। लेकिन रहा सवाल जब अब ईवीएम की काउंटिंग का, तो उसमें आपको एक धीरे धीरे आपको फिगर्स बदलते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट यहां यह दिखाई पड़ रहा है मानक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान मामला बहुत ज्यादा डिफरेंस का नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अभी भी मुझे नहीं लग पा रहा है कि तेलंगाना में कोई बहुत आसानी से पूर्ण बहुमत किसी को मिलने जा रहा है। संजीव तेलंगाना होकर आए हैं, इसीलिए संजीव को लगता है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत जो भी लोग दिखा रहे हैं वो अपने रिस्क पर दिखाएं, क्योंकि उनका असेसमेंट ये है बीआरएस रूरल एरियाज में बहुत मजबूत है। देखिए मुख्तलिफ राय है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में ही मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत सबों की राय मिल रही है। बाकी जगहों पर तो लगता है अलग अलग लोगों का ओपिनियन है। एंड लेट्स गो विद दैट। ओके, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे, राजस्थान में आगे, छत्तीसगढ़ में आगे, तेलंगाना में आगे। शुरुआती रुझानों में तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक इस समय बल्ले बल्ले कर रहे होंगे सुकेश, क्योंकि शुरू में देखिए जैसे मैंने कहा चारों राज्य आप देख लीजिए, शुरुआती बढ़त कांग्रेस के पास है चारों राज्यों में। मैं कहूंगा वो होल्ड योर हॉर्सेस, कांग्रेस को भी